यहाँ जो इज्जत करना हुजूर इकराम की बहुत 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 मैं देखा था इधर आने के बाद। जो हुजूर इकराम जो भी हाजी लोग को खिदमत करते लोग हैं, बहुत खिदमत करते। वहाँ से क्या भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं था। मदीने का बहुत सुकून से गया, बिना परेशानी के, खाना से लेके, स्टे से लेके, ट्रैवलिंग से लेके। यहाँ लोग बहुत डरा कर भेजे थे, लेकिन अल्लाह के फजल से हमारी हज कमेटी की तरफ से, कर्नाटक हज कमेटी की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे, ये मिसाली इंतजाम हैं। बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट को 20वीं फ़्लाइट हुज्जाज इकराम की वापस आ चुकी है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, हुज्जाज इकराम जब वापस आ रहे हैं तो उनके फैमिली मेम्बर्स की जो खुशी की जो लहर है वो आपको नज़र आ रही है। सारे हुज्जाज इकराम जो है सही सलामत वापस आए हैं। और इसी के साथ साथ जो है आंध्र प्रदेश के हज कमेटी के चेयरमैन भी यहाँ पर मौजूद रहे और उन्होंने भी यहाँ का जायज़ा किया और उन्होंने भी यहाँ का इंतज़ाम देखा और उन्होंने बहुत ही खुशी का इजहार किया कि यहाँ के जो चेयरमैन और उन सारे ज़िम्मेदार हैं, जिस तरीक़े से हुज्जाज इकराम की लगातार दिन रात मेहनत पड़ रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। उन्होंने भी सराहाया कर्नाटका स्टेट हज कमेटी को, आंध्रा के जो चेयरमैन हैं उन्होंने, और उन्होंने भी यहाँ के हुज्जाज इकराम को मुबारकबादी दी और चेयरमैन और सारे वॉलंटियर्स को जो है उन्होंने भी मुबारकबादी दी। तो चलिए देखते हैं आंध्रा के जो चेयरमैन हैं हज कमेटी के, उन्होंने क्या कहा, और कुछ हुज्जाज इकराम हैं उन्होंने भी अपनी राय बताई। तो चलिए देखते हैं उनका क्या कहना है। ये जो 20वां काफिला आया है उसका मंजर आप सारा स्क्रीन पर देख सकते हैं।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जो है यहाँ की कर्नाटका की हालत देखने के बाद आज हुज्जाज इकराम की बहुत खुशी हो रही है। मैं आंध्र प्रदेश से हज कमेटी के चेयरमैन के नाते से मैं इधर आया था। इधर आने के बाद जो है हमारे कर्नाटक के चेयरमैन साहब इस्तकबाल करके मुझे इतनी खुशी मिली। ये हाजी लोग का जो भी सफर हुआ है उन लोग को मैं जो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जितने भी हुज्जाज इकराम जो आए हुए हैं सबको उन लोग को मैं मुबारकबाद बोलते हुए कल जो है हमारे आंध्र प्रदेश से जो फ्लाइट जो है 390 हाजी लोग आ रहे हैं उसके भी इकबाल करने के लिए मैं इधर 2 दिन पहले ही आया था। और कर्नाटका के कितना भी कम बोले तो बहुत कम है। यहाँ जो इज्जत करना हुज्जाज इकराम की बहुत 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 मैं देखा था। इधर आने के बाद जो हुज्जाज इकराम जो भी हाजी लोग को खिदमत करते लोग है बहुत खिदमत करते। ये लोग जो है 2025 के अंदर जो हाजी लोग गए हुए हैं, मैं हैदराबाद के अंदर भी जो आंध्र प्रदेश से जो हाजी लोग आए हुए हैं उन लोग से भी सुना था और इधर आने के बाद भी सुना था। लेकिन 2025 का जो हज है बहुत बहुत खिदमत बहुत किए बोल के सऊदी हुकूमत वालों ने, लेकिन बहुत अच्छा का हुआ था। आइंदा साल भी इंशाअल्लाह ऐसा ही होना बोल के हर एक साल भी हाजियों की खिदमत करना बोल के मैं गुजारिश करते हुए आंध्र प्रदेश के हज कमेटी की तरफ से और हमारे नारा चंद्रबाबू नायडू की तरफ से मैं सबके मुस्लिम्स के तरफ से मुबारकबाद बोलते हुए हाजियों को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और इस मौके पे हमारे आंध्र प्रदेश के हमारे चेयरमैन साहब भी तशरीफ लाए, मैं उनका भी खैर मकदम करता हूँ। और बिलखुसूस हमारे जो अभी रहीम खान साहब ने बोला हज इंस्पेक्टर, थोड़ी बहुत दुश्वारियां पूरे हमारे मदीने के सफर में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बिल्डिंग्स है, लेकिन आपकी एक फ्लाइट में 1.5 किलोमीटर दूर था, लेकिन दूसरों को पूरा बहुत नजदीक था। इंशाल्लाह आइंदा बार ये भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह लिख के कि हमारे जितने भी हुज्जाज इकराम में नजदीक इनको अकोमोडेशन मिले। वैसा आप बिलखुसूस दुआ कीजिए, आपकी मेहनत को अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल फरमाए और आपके हज को अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल फरमाए, क्योंकि उनकी मेहनत बहुत रही जाने से लेकर आने तक। और जो भी वहाँ प्रॉब्लम होती थी हमने कुछ बात की तो फौरन वो हमारे को फोन करके क्या करना, हम किससे बात करना, हमारे से क्या हो सकता, जिसे जिसको बात करना बोले तो फौरन काउंसलर साहब से बात करके जो हमारा प्रॉब्लम उधर रहता है तो उसका जल्द से जल्द हल निकाल के अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी हाजी लोग को हमारी मेहनत भी दिखती मगर उनके इनडायरेक्ट रहते, वो फोन से उन्होंने कहाँ क्या करना जस्ट हमें वहाँ प्रेजेंस रहता। मगर हाजी हमारे चेयरमैन साहब का पूरा हर चीज से भी हमारा सपोर्ट हमारा सपोर्ट रहा। हर एक ऐसे चाय के लिए वो इंडिविजुअल हमारे को फोन करते थे। कुछ हाजी अगर इनकन्वीनियंट हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमारे को इंडिविजुअल फोन करके चेयरमैन साहब ने हम सबको सपोर्ट किया। सबसे पहले हमारे चेयरमैन साहब को शुक्रिया करते हुए बाद अपने मिनिस्टर विजय जमीर अहमद खान साहब का भी बहुत शुक्रिया करते हैं। तो हमारे वॉलंटियर्स का जो उन्होंने जाते से लेकर आने तक अब तक 1.5 महीना 45 डेज हो गया, हर चीज से उन्होंने इंतजाम किया, उनका भी शुक्रिया करते हैं। और तमाम हमारे ऑफिशियल तबके के जो भी हजरात है, सिद्दीक साहब, सिब्बतुल्लाह साहब और जितने भी हमारे ऑफिशियल सबका शुक्रिया, उन्होंने हमारा बहुत सपोर्ट रहा हर चीज से लेके, तो उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करते हुए और तमाम हाजियों से जो भी रहा वो हद तक बहुत तकलीफ थी। नॉन मरकजी एरिया में हमारे को रूम दिए, हाजी लोग 3 किलोमीटर चलना था सर, 1.5 किलोमीटर हरम का दायरा, उधर से आगे अगर जाना तो भी हाजी लोग ने इंडिया का अगर नाम खराब होता बोल के किसी भी मतलब वीडियोस वायरल करना ऐसा कुछ नहीं कर, बहुत सपोर्ट करे। 2 दिन तक इवन व्हीलचेयर वाले भी चल को गए, उन्होंने बस अरेंजमेंट करने तक बहुत मेहनत हुई सर।
क्या है वो बोल नहीं सकते, वो धूप में 40 नमाजों को टाइम नहीं, 308 दिन पक्का एक चुकी तो भी प्रॉब्लम हो जाता बोल के आजा। जोहर में तो बहुत तकलीफ हो सर, जोहर में बहुत तकलीफ हुआ, मतलब वो धूप में चल को जाना आदि लोग को, फिर भी वो लोग सपोर्ट करे। सबसे पहले उनका तहे दिल से शुक्रिया करते हुए तमाम हाजियों को, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब आराम से सेफ लैंडिंग हुई, तो उसका भी अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करते हुए तमाम का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ा खैर, सब अच्छी तरह हुआ, आसान हुआ, कबूल फरमा इंशाअल्लाह। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हज का सफर बहुत आसान से गुजरा। पहले मदीना में गए थे, मदीना पहुंचे थे, मदीने में बहुत अच्छा था, बहुत सुकून मिला। ट्रैवलिंग से लेके हाउसेस वहाँ स्टे से लेके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुआ। तो वहाँ से क्या भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, कोई दिक्कत नहीं था। मदीने का बहुत सुकून से गया, बिना परेशानी के, खाना से लेके, स्टे से लेके, ट्रैवलिंग से लेके। बट फिर अल्हम्दुलिल्लाह मक्के में आए। मक्के में अल्हम्दुलिल्लाह एज यूजुअल जद्दोजहद का शहर था, उम्रा, तवाफ, हज, माशाल्लाह हर एक चीज, हर एक अरकान बहुत आसान से हुआ, बहुत सुकून हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इतना सोचा नहीं था जब मैं अपनी माँ को लेकर आया कि इतना सुकून से हज गुजरेगा। मीना से लेके अरफात से लेके बहुत सुकून का हज था, बहुत सुकून मिला अल्हम्दुलिल्लाह। मुकम्मल तरीके से हुआ, सुकून से हुआ, सही तरीके से हुआ। बस अल्लाह कबूल करे। कोई भूल नहीं हुई, कोई चूक नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। एवरीथिंग वाज ऑन टॉप ऑफ इट, हर चीज सही था, हर चीज बिल्कुल ऑन स्पॉट। एज सुन एज हमने अगर कोई चीज का जरूरत पड़ता, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई मेडिकल इश्यूज होता, तो एज सुन एज जब हमें जाते तो ऑलवेज डॉक्टर्स अवेलेबल रहते थे, मेडिसिन अवेलेबल रहते थे अल्हम्दुलिल्लाह। व्हीलचेयर की जरूरत पड़ती तो व्हीलचेयर अवेलेबल रहता था बेस्ड ऑन डिमांड। तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग व्हिच हज कमिटी हैज ऑर्गेनाइज्ड टू अस, अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज बहुत सही था, ऑन स्पॉट था, ऑन डॉट था। एज सुन एज हम कोई चीज भी जरूरत पड़ती तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज अवेलेबल था हमारे लिए। हाँ जी, बैंगलोर से हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफर ऐसा हुआ, इसकी मिसाल कायम नहीं कर सकते। यहाँ लोग बहुत डरा कर भेजे थे, लेकिन अल्लाह के फजल से हमारी हज कमेटी की तरफ से, कर्नाटक हज कमेटी की तरफ से जो इंतजाम किए गए थे, ये मिसाली इंतजाम हैं। हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमें कर्नाटक हज कमेटी की तरफ से यहाँ से रवाना हुए। इतना अच्छा 100% हमारा सफर कामयाब रहा। कहीं भी किसी भी तरह की तकलीफ परेशानी नहीं हुई। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। यहाँ के जो वॉलंटियर्स हैं, जो दुआएं करके, जो मेहनत करके इसको कामयाब बनाने के लिए जो भेजे थे, उससे भी हमें काबतुल्लाह में, मस्जिद नबी में बढ़कर पाया। वहाँ के बासत वहाँ जाना बहुत बड़ी नसीब की बात है, मामूली नहीं है। अल्लाह जिसे कबूल करता है वही लोग जाते हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह ताला ने हमें कबूल किया, वो सरजमीन पर हमें लेकर गए। या आदमी अल्लाह का कितना शुक्रिया अदा करे तो भी कम है। खासकर हमारे टीपू साहब जो काम किए हैं, जो मेहनतें किए हैं इसको कामयाब बनाने के लिए, वो भी बाइस से फख्र की बात है। उसके साथ जो हमारे यूजर ज़मीर अहमद साहब जो कामयाबी के लिए जो काम किए हैं, वो भी काबिल रश्क है। उनकी मेहनतों को भी हम सराहते हैं, उनकी काविशों को भी सराहते हैं कि उन्होंने हमारे लिए हज के लिए जो खिदमत किए हैं, जो इंतजाम किए हैं, वो काबिल रश्क है। उनका भी हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे रहीम साहब जो है मिनिस्टर है, उनका भी हमें शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरे जो साथी हैं, सिद्दीक साहब वगैरह सब जो हैं, इसको कामयाब बनाने के लिए जो काम किए हैं। और मौलाना की जो नियाबत में यहाँ से इनकी खिदमत जो शुरू से ही हैं, जब से यहाँ कर्नाटका में हज कमेटी कायम है, तब से ज़ैनुल आबिदीन साहब की काविशों का नतीजा है कि उनकी रहबरी में वो सब काम हो रहे हैं। हमें बहुत खुशी होती है कि हमें ये सफ़र जो है पिछले दफ़ा से जो सुनाते हैं उससे बेहतर 100% कामयाब सफ़र है। मैं खुसूसी तौर से हर कर्नाटका हज कमेटी का और एक बार शुक्रिया अदा करते हैं, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह इनके उम्र में दराज करे और भी खिदमत करने का, वॉलंटियर्स का छोटा काम हो, बड़ा सा काम हो, सब ने बखूबी अंजाम दिया। इसके लिए हमें तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हर जगह पे हमने याद किया उनको, हर जगह उनके लिए दुआएं की हैं। ये हमारे बहुत खुशी की बात है
मैं इतनी बात अपनी बात खत्म। मैं बेंगलोर से हूँ, गौरीपाला इलाके से हूँ।